स्वागत है आप सभी लोगों का कलयुग टॉक्स में। आज मेरे साथ एक ऐसा गेस्ट बैठा है जिसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों में से किसी के साथ बिल्कुल भी ना हो। अब वो ट्रेजेडी क्या है वो हम आपको वीडियो में बताते हैं आगे। तो पहले मैं आपको गेस्ट से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जो मेरे साथ बैठे हैं उनका नाम है आज गौरव। हाय गौरव, कैसे हो आप? हाय अविनाश, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अभी आप क्या कर रहे हो, मतलब कि जॉब कर रहे हो या क्या कर रहे हो? हाँ, जॉब कर रहा हूँ, एक कंसेंट्रिक्स में जॉब कर रहा हूँ फिलहाल। मैं लास्ट 2 ईयर से। सो इट इट इज़ गोइंग गुड। ओके, मतलब क्या जॉब का रोल क्या है, किस फील्ड में काम कर रहे हो आप? लाइक इट इज़ काइंड ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री। सो मेरा जो काम होता है वो टेक्निकल सपोर्ट का होता है। लाइक ट्रबल शूटिंग करते हैं हम इंटरनेट केबल सर्विसेज की। सो यूएस कस्टमर्स होते हैं। बेसिकली जनरली नाइट शिफ्ट होती है मेरी। तो क्या लगता है नाइट शिफ्ट सही है? मतलब हाँ। नींद आती है, दिन में नहीं आती है नींद? वो तो आप भी जानते होंगे कैसी होती है नाइट शिफ्ट। नींद दिन में सोकर आया हूँ, अभी आया हूँ आपके पास। आपने कॉल कर दिया, मैं आ गया। नहीं, लोग जैसे कहते हैं ना कि लाइक जो बंदा नाइट शिफ्ट करता है वो पूरे दिन में सोता रहता है, उसको बासी आती रहती है, लाइक लेजी फील करता है बंदा। तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक मैं ऑफिस जाता हूँ, फ्रेश माइंड से जाता हूँ, और ऑफिस में एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप जैसा बोल रहे हैं लेजीनेस, ये बोल सकते हैं। लेकिन मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करता हूँ तो वहाँ का एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है। लड़के होते हैं, लड़कियाँ आंखों में चमक दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो और बताओ भाई क्या चल रहा है आजकल, मतलब आप कैसे, मतलब जो लाइफस्टाइल चल रही है वो कैसे चल रही है, सब कुछ सब बढ़िया? अभी तो सही चल रहा है, थोड़ी टेंशन होती है बट हंसकर टाल देते हैं। यही लाइफ है। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ यार, हर एक बॉयज़ की लाइफ में ऐसे टेंशन बहुत सारी होती हैं। मतलब टेंशन क्या बोले, उनको बोल लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दो या फिर कुछ ऐसे टर्म्स दे दो। बहुत सारे वो होते हैं कि हमें करने हैं, ये चीज़ करना है, हमें हमें अपने लिए करना है, हमें फैमिली के लिए करना है, हमें अपने फ्रेंड्स के लिए करना है कुछ। तो ये चीज़ तो मैं मानता हूँ यार, मतलब बहुत सारा टेंशन होता है। तो इसके अलावा तो बाकी सब कुछ बढ़िया। बाकी बाकी सब बढ़िया चल रहा है अभी। मतलब रूटीन सेम रहता है। सुबह उठना, रात को ऑफिस जाना, फिर घर आना, फिर सोना, फिर जाना। बाकी तो ऑफिस के अलावा मतलब कुछ ऐसा करियर, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में कुछ एक्टिव हो आप या फिर क्या हो? मैं यूजुअली एवरी संडे क्रिकेट खेलता हूँ। हर संडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ मॉर्निंग, मतलब नाइट। सैटरडे अभी बेसिकली मेरी सैटरडे संडे ऑफ है, तो सैटरडे आराम रेस्ट करके जाता हूँ। अदरवाइज़ मेरे सैटरडे ऑफ नहीं होता था तो ऑफिस से आकर फिर सीधा खेलने जाना ग्राउंड पर, फिर वहाँ से घर आकर 1-2 घंटे का रेस्ट लेकर फिर ऑफिस जाना। तो मैं मतलब मैच नहीं छोड़ सकता, ऑफिस छोड़ सकता हूँ, मैच नहीं छोड़ता मैं। ये मतलब ये आपके लाइफस्टाइल का एक रूटीन बन चुका है कि हर संडे को मेरे को एक मैच तो खेलना ही खेलना है, राइट? क्रिकेट मैच। ओके, ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा। देखो यार, हर एक किसी के लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे एक लड़की ज़रूर आती है जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप अटैच हो जाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो वैसा ही सीन हमारे गेस्ट के साथ भी हुआ था। जहाँ तक मेरे को याद है, शायद आप बीपीओ में थे, जो शायद इतनी पॉपुलर नहीं थी उस टाइम पे, तब आपकी एक लड़की से मुलाकात हुई थी, राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो लाइक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लाइक कि कैसा लगता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी लड़की से मिलते हो, आप अटैच होते हो, ऑफिस वाला प्यार जो होता है ना वो कैसा होता है? स्टार्ट ऐसे हुआ था कि फर्स्टली हम लड़के हैं तो लड़के थोड़े चूतिए ही होते हैं, आपको भी पता होगा। तो मैं स्टार्टिंग में जिसके लिए मैं थोड़ा ट्रेजेडी में आया, जिसके पीछे, वो तो बाद में आई। उससे पहले एक लड़की थी, मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट उससे पहले एक लड़की थी। मतलब मेरी साइड से तो था, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 ईयर हो गए, 2 ईयर नहीं गए, 1 ईयर हो गए थे ऑलमोस्ट। मैं उसके पीछे पड़ा रहा, बट वो स्टार्टिंग में भाव नहीं दे रही थी। लाइक कहते हैं ना, डबल डेटिंग टाइप। वहाँ पे मैं था, एज अ एजेंट था, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे एक और लड़का था, मैं था, तो वो उसको भी लाइक करती थी और मुझे भी, मतलब फील करवाती थी कि मतलब वो लाइक करती है मुझे। दैट्स वाई मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। एक होता है ना कि थोड़ा सा हो, 1% भी चांस होता है तो हम लड़के एफर्ट लगाते हैं। वही था मेरे साथ। तो चलता रहा ये ऐसे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने चलता रहा। फिर उसके बाद एक दिन आया, लाइक एक और लड़का था,
वो लड़की उसको भी लाइक करती थी। तो मतलब एक आप हो गए, एक आपका कोई फ्रेंड हो गया, एक एक थर्ड मेरा फ्रेंड था, वो बेस्ट फ्रेंड था। ओके, और एक थर्ड थर्ड इंट्रोड्यूसर लड़का, हाँ। राइट? मतलब अभी तक 3 हो चुके हैं। 3 हो चुके हैं। ठीक है। बट मैं जानता था क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो वो मुझे सारी बातें बता देता था। बट उसने इग्नोर किया, तो वो लड़की छोड़ दिया, लड़की ने लाइक करना छोड़ दिया, मतलब वो ऐसा कहती थी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो जो दूसरा सेकंड वाला लड़का था, जो मेरा कॉम्पिटिटर कह सकते हो आप, जो मेरा कॉम्पिटिटर था, उसके साथ क्या हुआ, उसने रिज़ाइन दे दिया, तो वो छोड़कर चला गया, बचा मैं। फिर उसने स्टार्ट किया थोड़ा भाव देना मुझे, मतलब अच्छे तरीके से, बिकॉज अकेला रह गया था मैं। और उस ऑफिस में रोती रहती थी वो। उसके बाद मतलब मैं ही संभालता था, ये मतलब हेल्प करना छोटी छोटी बात पे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन आया। एक बार सॉरी यार इंटरप्ट करने के लिए, मेरे को एक चीज़ बताओगे कि हेल्प से क्या मतलब था? लाइक कि मतलब प्रोफेशनल वर्क में हेल्प करना था या फिर इमोशनली उसको हेल्प करना था, या फिर ऐसा क्या था? प्रोफेशनली एंड इमोशनली दोनों। लाइक वो मेरी सीनियर थी, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ आई हैड द बेटर नॉलेज देन हर। एंड ऐसा था, यही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोविड स्टार्ट हो गए, हमें वर्क फ्रॉम होम मिला। वापस मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ एक चीज़ कि आपने बताया कि 3 लड़के आ गए थे उसकी लाइफ में, राइट? फर्स्ट आप थे, सेकेंड आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था, एंड थर्ड एक और लड़का था डिफरेंट। सो वो मतलब तीनों के साथ मतलब सेम रिएक्शंस था, सेम अटैच थी वो लड़की, या फिर क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स था उसका? तीनों के साथ सेम नहीं था। लाइक जो मेरे पहले, तो वो जो फर्स्ट वाला लड़का था उसके साथ ज़्यादा अटैच थी, बिकॉज वो पहले से जानते, मतलब पहले से नहीं, ऑफिस में ही जानते थे एक दूसरे से। मेरे से बाद में थोड़ी अटैच हुई थी। और बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो क्रश टाइप कह सकते हो तुम, मतलब उस लड़की का क्रश था वो। यार एक सॉरी यार, मतलब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रहा। जैसे एक लड़की ऑलरेडी किसी से ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है, क्रश बोलो जो मर्जी बोलो, शी इज इनटू हिम, राइट? एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। तो क्या लगता है कि लाइक वो लड़की सही कर रही थी? मतलब एक साथ एक पे क्रश है, सेकेंड को पटाने की कोशिश कर रही है। सही तो नहीं था, बट हम होते हैं ना कि मतलब कोई लड़की नहीं है, एक चाहते हैं कि कोई लड़की रहे हमारे साथ भी, हमारी गर्लफ्रेंड बने, थोड़ा घूमे फिरे, साथ पे लंच जाएं, डेटिंग करें, मूवीज़ देखें। तो इसी टाइप में मतलब मेरे को एक होप था कि कभी ना कभी तो चल मेरे साथ आएगी, अब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, ऐसे ही था। तो हमारी कहानी आगे बढ़ती गई। उस लड़के ने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद मैं अकेला बचा। अकेला फिर थोड़ा काम किया हमने साथ में। उसके बाद क्या हुआ, कोविड आ गया, कोविड स्टार्ट हो तो गया। आपके बेस्ट फ्रेंड ने रिजाइन दे दिया अभी, राइट? नॉट बेस्ट फ्रेंड, द फर्स्ट वन। ओके बेस्ट फ्रेंड तो मेरे साथ था ही ओके। स्टार्टिंग से। वो बेस्ट कह सकते हो, बिकॉज उसने मुझे वो सारी बातें मुझे शेयर कर देता, इवन मैसेज तक दिखा देता था मुझे कि उसने क्या मैसेज किया है। ओके, जो पहला लड़का था उसने रिजाइन कर दिया अभी तक। हाँ, तो उस लड़के के पास वो ऑप्शन कट चुका है, अब आप सिर्फ 2 बंदे बचे हो ऑप्शन में, राइट? हाँ। हाँ ठीक। 2 बंदे नहीं कह सकते, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड जो है वो बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं। सो और वो मुझे सारी बातें बता देता, सारी बातें शेयर कर देता था। इवन एक मैसेज उसने दिखाया था एक बार कि आई नीड योर हेल्प, लाइक वैसे ही मैं समझ गया था उस मैसेज का क्या मतलब होता है। लड़के समझ जाते हैं, और वो भी समझ, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी समझ गया था। मैंने इस बात पे थोड़ी बहस भी करी थी उस लड़की से ओ कि ये क्या है, मैं सब जानता हूँ क्या चल रहा है तुम्हारा, ये एंड ऑल। सो थोड़ी बहुत मतलब कुछ था नहीं उसके, पता नहीं था या नहीं था, काइंड ऑफ रिलेशनशिप, काइंड ऑफ लव कह सकते हो, था मेरे साइड से तो था, 100% नहीं तो 90% तो था, और उसकी तरफ से 10% कह सकते हो था, बिकॉज दैट्स वाई वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई। से, राइट राइट। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अब वो भी अट्रैक्टेड होने लगी धीरे धीरे आपसे, ठीक है, आप ऑलरेडी अट्रैक्टेड थे उस लड़की से। सो आगे क्या हुआ? लाइक आप दोनों रिलेशनशिप में आए, नहीं आए, क्या हुआ? रिलेशनशिप में आए, हम वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया हमने, जैसा मैंने बताया कोविड स्टार्ट हो गया था, तो वर्क फ्रॉम होम गए हम। बातें ज़्यादा होने लगी, थोड़ी और बातें करने लग गए इधर उधर की, हम इधर मिलेंगे, ये मिलेंगे, इधर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब बातें स्टार्ट हुई हमारी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे ऑफिस बुला लिया गया, क्योंकि न्यू बैच आ रहा, मतलब 2021 का स्टार्ट हुआ था। 2020 में हुआ था, नहीं 2019 में हुआ था। Yeah. तो 2019 में ही जॉब मैंने स्टार्ट करी थी। सो 6 मंथ्स के अराउंड के बाद की बात है ये।
सो 21 में कोविड ख़त्म होने वाला था स्टार्टिंग में। सो ऑफिस बुलाया गया मुझे बिकॉज नया बैच आ रहा था, दो तीन नए बैचेस आए थे। सो थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत थी उनको। सो बात यहाँ बिगड़ी बिकॉज उसमें नए लड़के लड़कियाँ आई और मैं रहा सीनियर। उस टाइम मैं सीनियर हो गया था। उसके बाद सीनियर होने के बाद क्या हुआ कि मैं चैट में था, उस टाइम चैट सपोर्ट करता था। और चैट में इतनी लंबी क्यू रहती थी कि कोई कस्टमर मुझसे बात नहीं करता था बिकॉज वो लास्ट के कस्टमर्स जो होते थे वो पहले आके उसको नो रिस्पॉन्स जाता था, तो मैं किसी को भी बैठाकर वो क्लोज करवाता था चैट। सो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीएल्स वगैरह होते हैं, वो ज़्यादा काम करना चाहते नहीं हैं एक्सेप्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हेल्प भी करना, बट वो डेटा मैनेजमेंट एंड ऑल यही सब देखते नहीं, थे। उन पे भी इतना होता है ना प्रेशर की, लाइक आपको अपने बंदों से काम निकलवाना है, ठीक है, तो काम निकलवाने के लिए क्या करेंगे, वो पे फोर्स डालेंगे कि आपको काम निकलवाना है। उनको डाटा बना के देंगे कि आपने इतना काम कर लिया अभी तक, आपको इतने का टारगेट और है। जो मैंने सुना बीपीएम में ऐसा होता है, बिकॉज मैंने भी एक्सपीरियंस कर रखा है, 2-3 महीने मैंने भी काम किया था। सो इससे बड़ी यही लगता है मेरे को कि जो टीएल्स होते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है फ्रॉम मैनेजर के ऊपर, और हायर लेवल का प्रेशर होता है। तो इन द एंड वो प्रेशर आके सीधा एजेंट्स पे आके गिरता है, एग्जैक्टली ठीक है। सो इस वजह से हो सकता है कि वो टीएल्स हेल्प ना कर पा रहे हो। कह सकते हो। और मुझे काइंड ऑफ प्रमोशन भी चाहिए था। सो उनको इग्नोर करके मैं हेल्प करता था ताकि मैं नज़रों में आऊँ। दैट्स नाइस। ठीक है, तो ऐसा ही था। तो इसलिए मैंने हेल्प करी। काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, मतलब जो नए थे वो तो जानते ही थे, जानने ही लगे। जो पुराने थे, मतलब पुराने इन द सेंस जो मुझसे बात नहीं करते थे ढंग से, वो भी मुझसे अच्छे से बात करने लगे। उनसे मतलब ये कह सकते हो कि मतलब अच्छी प्रोसेस नॉलेज थी मुझे उस टाइम। ओके, मैं ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे इसके बीच में। जो आपकी अभी तक लड़की जो गर्ल थी, वो क्या वो आपका फर्स्ट लव था? लाइक क्या था, अटैचमेंट पहली बार हुआ था किसी लड़की से या फिर क्या था? फर्स्ट तो नहीं कह सकते हैं, लाइक फिफ्थ क्लास से स्टार्ट हो गई। फिफ्थ क्लास में मतलब एक होता है ना बचपना टाइप, सो पिकनिक कॉलेज एंड ऑल यही सब। इसके बाद जो मैच्योरिटी आई मेरे अंदर, मैच्योरिटी फर्स्ट नहीं सेकंड थी ये। सेकंड थी? फर्स्ट मैच्योरिटी के बाद सेकंड थी? मैच्योरिटी के बाद सेकंड थी। ओके। फर्स्ट तो मतलब ऐसे ही स्कूल टाइम पे था, 12th क्लास के, बट मैंने थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इधर, तो वो छोड़कर चली गई। ओके, या मैंने छोड़ दिया, ये कह सकते हो। ठीक है। तो आगे क्या हुआ जब नया बैच आ गया? ठीक, उसमें कुछ नए लड़के भी आए, कुछ नई लड़कियां भी आई हैं। तो ऐसा ही चलता रहा, 1 महीने चलता रहा। ये मई की बात है, अप्रैल की बात है, अप्रैल 2021। सो इस टाइम क्या हुआ, मैं हेल्प करता था और सब कोई मतलब हर एक बंदा गौरव सर ही बोलता था। सो मुझे अच्छा भी फील होता था कि भाई सर बोल रहे हैं, अंदर से अंदर से खुशी होती है कि हाँ भाई, हमारी इम्पोर्टेंस इस फॉर्म में, हमारी इम्पोर्टेंस इस कंपनी में, लोग मेरे को जानते हैं, ऐसा होता है। एग्जैक्टली होता है। गौरव सर बोल रहे हैं और किसी को नहीं बोलते, मुझे सर बोल रहे हैं। यहाँ तक कि इवन अभी भी जो मेरे टच में है 3-4 फ्रेंड्स हैं, मतलब फ्रेंड्स कह सकते हो, वो भी अभी तक मुझे सर बोलते हैं। दैट्स नाइस। सो बहुत बड़ी बात होती है ये कि मतलब इतनी इम्पोर्टेंस बनाना ताकि अभी तक सर बोलते हैं। फिर ऐसा तो मैं आता हूँ उस लड़की पे जो मेरी थी, तो बात चल रही थी, बट एक होता है ना, मतलब दूरियां बढ़ गई थी। लॉन्ग डिस्टेंस कह सकते हो। लॉन्ग डिस्टेंस तो वैसे अदर स्ट्रीट का होता है, बट ये भी मतलब बात नहीं हो रही। 4 महीने 5 महीने हो गए, बात हो रही थी लेकिन इतनी बात नहीं हो पाती थी, तो लॉन्ग डिस्टेंस टाइप हो गया था। अब एंट्री हुई ऐश्वर्या की। अच्छा। ऐश्वर्या कह सकते हो। उससे पहले भी 2-3 लड़कियां आई, वो मतलब मुझे लंच पे ले जाना हर टाइम, गौरव सर करके, मेरे साथ चलो। बट मेरा ये सीन था कि मतलब मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मैं हमेशा उस लड़की के बारे में ही सोचता था, मतलब लॉयल कह सकते हो, उस लड़की के बारे में सोचता रहा, नहीं यार मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, ये वो, और यही चलता रहा। बिकॉज वो लड़की स्टार्टिंग में मेरे साथ वैसी नहीं थी जैसा मैं था। लेकिन जब, एक बात बताऊंगा अभी आगे, जब मैंने उसको छोड़ने मतलब स्टेप लिया छोड़ने का, तब वो जितना मैं फील करता था ना उसके लिए, वो स्टार्ट हो गई। तो ये यार वही होता है कि जब तक आप किसी के लाइफ में हो ना, तब तक उसको इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती। जब आप किसी के लाइफ से निकलने की कोशिश करते हो कि भाई नहीं,
अब मेरा काम हट चुका है यहाँ से, अब मैं निकल रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस मेरे को शो नहीं हो रही इसकी लाइफ में, तब उसको लगता है उस दूसरे पर्सन को कि हाँ भाई, इसकी बंदे की इंपॉर्टेंस थी मेरी लाइफ में, ये वो बंदा है जो मेरे हमेशा काम आया है, ये वो बंदा है जिसको मैं हमेशा से अटैच थी। तो ये फीलिंग आती है हमेशा जब आप छोड़ के जाते हो किसी को। ये स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे हुआ था, मतलब उसको पहले रियलाइज़ नहीं हुआ। अब मैं आगे बताना चाहूँगा क्यों हुआ। तो ऐसा हुआ, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मतलब भाई नहीं, वो बेस्ट है, मैं उसके मतलब छोड़ नहीं सकता। कई बंदों ने समझाया छोड़ दे, जब इतना कर रही है, नहीं मतलब भाव नहीं दे रही है तो छोड़ दे। बट इन द एंड क्या हुआ, एक लड़की आई, उससे सपोर्ट किया मैंने। अच्छी थी वो, मतलब दिखने में भी अच्छी थी और कॉम स्किल्स भी बहुत अच्छी थी। मतलब किसी को भी, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, बट अट्रैक्ट हो जाएगा कोई भी। इवन हमारा मैनेजर तक अट्रैक्ट हो गया था। ये लाइन मत डालिए। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। मतलब मैं इनिशियली अट्रैक्ट नहीं हुआ, बट इवेंचुअली अट्रैक्ट हो गया। बट स्टार्टिंग में जो था, हिंट टाइप कहते हैं ना, वो हिंट दे रही थी। कौन, जो नए बैच में जो लड़की आई थी, क्या हुआ कि मेरा फ़ोन कहीं रखा हुआ था और उसको पता था शायद कि फ़ोन रखा हुआ है। तो मैंने बोला मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, कहाँ है, इधर उधर ढूंढा मैंने। फिर वो लड़की की हेल्प कर रहा था और उसका फ़ोन उसी के पास था। कहती सर मैं कॉल करके रिंग करती हूँ, पता चल जाएगा। उसका नंबर सेव नहीं किया था मैंने, और पता नहीं उसने भी नहीं किया होगा। सो नंबर एक्सचेंज के बहाने, मतलब ये सोच सकते हो, ये था रीज़न स्टार्टिंग। ओके, सो इस बहाने नंबर एक्सचेंज हो गए हैं। हाँ, ओके, नंबर एक्सचेंज हो गए। सो थोड़ा हिंट समझ सकते हो हम लड़के, थोड़ी सी भी हिंट मिलती है तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं तो इतनी सी हिंट मिलेगी तो हम ट्राई करेंगे इतना हाँ। खत्म करने की। सो उसके बाद क्या हुआ, मतलब बातें तो मैं नहीं करता था स्टार्टिंग में। सो बात मेरी स्टार्ट हुई उसके बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे से। उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था मई में। तो विश किया मैंने थोड़ा, मतलब फिर रात और बातें होने लगी हमारी। मतलब 1 महीने तक ऐसे बातें होने लगी। सो इस टाइम तक जो आपकी पहली वाली गर्ल थी वो, और अभी जो नई बैच में आई है वो, दोनों साथ में आपके, राइट? हाँ, ठीक। मतलब कह सकते हो, मतलब मैं भी थोड़ा वो हो गया था, क्या कहते हैं उससे, ग्रीडी हो गया था कि लालच। मतलब हरामी टाइप कह सकते हो, हरामी हो गया था। Okay. सो क्या हुआ उसके बाद, बट मैं अंदर से मेरी गट फीलिंग कह रही थी नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसा उस लड़की ने मेरे साथ किया, ऐसा अब मैं उस लड़की के साथ कर रहा हूँ और इसके साथ भी कर रहा हूँ। हाँ, सो ये बेसिकली टेम्परेरी अट्रैक्शन हो गया था नई वाली लड़की के साथ, बट अभी भी स्टिल जो कनेक्शन था वो पुरानी वाली के साथ ही था। एग्जैक्टली। ठीक है। उसको मैंने इनिशियली स्टेज पे मैंने उसको बता दिया था कि हाँ, आई हैव इन रिलेशनशिप, ठीक है, आई हैव अ रिलेशन विद अ गर्ल, एंड बता दिया मैंने उसको। फिर भी वो अच्छे से ही बात करती थी, उसको बुरा लगता था उसके सामने। मतलब मेरे पास कॉल्स आते थे उस लड़की के, पहली वाली के, ठीक है। वो मेरे पास, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास ही आके बैठती थी। मतलब 8 आवर्स की शिफ्ट होती थी, 5 आवर्स मेरे पास ही आके बैठती थी। इवन बाद में क्या हुआ, हम दोनों एक साथ भी बैठने लग गए। मैं कौन कर रहा है फिर उनका? हैं? काम कौन कर रहा है फिर? काम बताते हैं अभी आगे क्या क्या चल रहा था। फिर इसके बाद क्या हुआ, कॉल्स आते थे, उसके सामने फ़ोन पिक करना, बातें करना। मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं, मतलब ये मुझे लाइक करती है, और लाइक करती है या मैं लाइक करता हूँ, ऐसा बोल सकते हो। और उसके कॉल्स आ रहे हैं तो थोड़ा मैंने इग्नोर तो नहीं किया। मतलब मैं मतलब अंदर से ऐसा इंसान हूँ ना, मतलब कि वो रोना नहीं देख सकता मैं। मतलब उसको बताना चाहता था मैं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि उस लड़की को बताऊंगा तो बहुत रोएगी, ठीक है। मैं उस लड़की के लिए बहुत रोया था, मतलब पहली वाली के लिए बहुत रोया हूँ, फूट के रोया हूँ, ऑफिस में रोया हूँ, और वो मेरे सामने से निकली है। सो मतलब पहली वाली ने बिल्कुल भी मतलब शो नहीं किया, जब आप रो रहे हो फिर भी कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन, कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं, राइट? यही होता है। मतलब लड़के थोड़े से पागल होते हैं, या उसके मन में क्या चल रहा हो ये भी मुझे नहीं पता। बट मैं रोया था, बहुत रोया था उसके लिए, और वो मेरे आगे से गुजरी थी। उस टाइम 7 बज रहे थे, अभी भी याद है, शाम के 7 बज रहे थे, और ऑलमोस्ट स्टाफ ख़त्म हो गया था। 2-3 लड़कियां और एक टीएल और 2-3 लड़के बचे थे, और मैं और वो जा रही थी।
मैं पता नहीं किस वजह से उसको रोक रहा था, कुछ बात हो रही थी, तो छोड़ने वोड़ने की बात कर रही थी वो। तो इस वजह से मतलब छोड़ने की बात आती है ना तो रोने लग जाता हूँ मैं। तो बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा फूट-फूट के, मतलब काँप रहा था, मतलब ऐसा। तो जैसे कि आपने बताया कि उस लड़की ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चली गई वो बिना बात करे आपसे, ठीक है। सो ये काफ़ी पहले की बात है, राइट, जब नया बैच नहीं आया था उस टाइम की बात है। सो वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, जो नया बैच आया है वो लड़की नहीं आई है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, अच्छा, लिटिल बिट अट्रैक्टेड थी, बट मतलब वही था मेरा पहला और ये दूसरी। सो पहले की तरफ मेरा ज़्यादा था, मतलब अट्रैक्ट मैं उसकी तरफ, मतलब रिलेशन में कह सकते हो, रिलेशन में। और मुझे उसने हाँ जो बोला था ना, मैं 1 साल से उस लड़की के पीछे था, उसने हाँ जो बोला था ना, उसके हाँ बोलने मतलब इस नई लड़की के आने के बीच का और इसके हाँ बोलने का बीच का डिफरेंस ओनली 2 मंथ्स का ही था। ओके, नए बैच से आने से पहले 2 महीने पहले उसने हाँ बोला आपको। हाँ। ओके, सो आप समझ सकते हो मेरा स्ट्रगल, 1 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा, जब जाके उसने हाँ बोला। हाँ क्यों बोला? आप समझ गए कि वो लड़का छोड़ के गया था, ठीक है। इस वजह से हाँ बोला उसने। गौरव, मेरे को एक चीज़ बताओगे आप, लाइक कि ऐसा हम मतलब लगता कैसे है कि लड़की हमसे अट्रैक्टेड है, थोड़ी सी भी है लेकिन ज़्यादा है, ऑफिस में पता कैसे चलता है कि वो लड़की हाँ मेरे से अट्रैक्टेड है इस टाइम पे, शी इज़ इनटू मी और शी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस मी, ऐसा कुछ? तो मैं अगर मेरे को कोई ट्राई करे तो मेरे को कैसे पता चलेगा? यही रहता है कि मतलब वहाँ कई सीनियर्स थे मेरे अलावा। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था अभी तक, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वो बेस्ट फ्रेंड अभी तक साथ में काम करता था। सो वो मुझसे ज़्यादा टेन्योर था, ऑलमोस्ट 2 इयर्स ज़्यादा, मतलब टेन्योर था मेरे से। एक्सपीरियंस ज़्यादा था उसके हाँ। पास, राइट? सो क्या हुआ, टीएल्स भी थे और भी थे, बट किसी से हेल्प ना लेना, छोटी-छोटी, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जानबूझकर मतलब उसको मैंने बताया ये चीज़। सो बेसिकली वो आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूँढती थी, राइट? ओके, गॉट इट। सो छोटी, मतलब उसको मैंने अभी बताया, जैसे कि मैंने बताया 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है? वो बच्चों की तरह भूल गई और जानबूझ के दोबारा आ गई। ऐसा कुछ सीन था। मुझे भी अच्छा लगता था कि वो मेरे पास ही आती हैं, और फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा बाकियों से ध्यान हटा दिया, सिर्फ इसी को हेल्प कर, मतलब हेल्प तो मैं करता था, किसी की, जैसे कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और उसने बुला लिया, तो थोड़ा बताऊँगा ऐसे-ऐसे कर ले, फिर मैं उस लड़की के पास चला जाऊँगा बताने। तो लड़के हैं जनाब, होता है ऐसा। ओके, सो दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप होते थे उसके साथ ही होते थे हमेशा ऑफिस में। उसके साथ ही होता था। फिर घर भी जाना हो गया स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में जब हम रिलेशन में नहीं है, मतलब रिलेशन रिवील कर रहा हूँ कि रिलेशन में आ गए थे, स्टार्टिंग पहले ही बता दिया मैंने कि रिलेशन में आ, बट स्टार्टिंग में नहीं भी थे, तो उसी के साथ घर जाना, लंच करना, ब्रेक पे बाहर जाना। सो चलता रहा ये नॉर्मल, कुछ आराम से 15-20 डेज चले। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा एक पॉइंट पे, मैंने इसको भी बताया, मतलब नई वाली को बताया कि यार, मतलब मैंने ना 18 मई को मैंने इसको प्रपोज कर दिया। ओके, सो इस टाइम तक क्या आपका पहली वाली से ब्रेकअप हो चुका था कंप्लीटली? नहीं, यही मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। ओके, ब्रेकअप की बात कर रहे थे आप, हाँ, तो फर्स्ट वाली के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ था, सेकंड वाली के साथ मैं रिलेशन में आ गया था। ओके, मैं थोड़ा क्रीपी टाइप कह सकते हो, मैं मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी, मैं भी मतलब धोखा देना टाइप कह सकते हो, चीट कर रहा था मैं दोनों को इन द सेंस, मतलब मैंने तो इसको बता दिया था सेकंड वाली को इसके बारे में कि यार ऐसी बात है, मैं इसको बताऊंगा तो रोने लग जाएगी, मुझे रोना देख मतलब पसंद नहीं है देख। दैट मीन्स कि सेकंड वाली को पता था कि आप रिलेशनशिप में हो फर्स्ट वाली के साथ, स्टिल वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गई, राइट? कह सकते हो कि उसकी भी गलती है। हाँ, ठीक है। मैं रिलेशन में आ गया था इस वजह से, रीज़न ये है कि मैंने जो ये वाली थी नई वाली, इसको मैंने सारी बातें उसकी शेयर कर दी थी जो मेरे साथ हुआ था पास्ट में, मतलब सारी इन द सेंस ऑलमोस्ट 99% बातें शेयर कर देता था मैं इसके साथ, कर दी थी मैंने। तो अंडरस्टैंडिंग थी, समझ गई थी मुझे कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या चाहिए। क्या चाहिए? उस लड़की को पता चल गया, मतलब कि मेरे साथ क्या हुआ है, और फिर वो समझने लग गई मतलब गलत हुआ है मेरे साथ, इस वजह से वो मेरे साथ रिलेशन में आ गई। लाइक मतलब मुझे वो खुश देखना चाहती थी, वो कह रही, गौरव सर ही बोलती थी वो, स्टार्टिंग इनिशियल मतलब जो हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ ना, 3-4 महीने तक वो गौरव सर ही बोलती थी।
गौरव सर मतलब थोड़ा इमोशनल भी होता था या दुखी हो जाता था, गौरव सर रोया मत करो ये वो। तो उसके बाद 1 महीने जब वो मेरे साथ रिलेशन में आई, मैंने उसको बताने की कोशिश करी, और उस बताने के चक्कर में क्या हुआ, मैंने 1 घंटे तक बात कर ली उस लड़की पुरानी वाली से। 1 घंटे तक मैंने व्हाट्सएप पे कॉल पे बात करी, और उस लड़की ने स्टेटस डाल दिया स्क्रीनशॉट डालकर। ओह माय गॉड। ठीक है। सो 1 घंटे बाद होने के बाद आपने बताया कि उसने स्टेटस डाल दिया। अब वो स्टेटस किस चीज़ का था? मतलब बातें हुई हमारी, मतलब बातें क्या, मैं पहले ये बताना चाहूँगा बातें क्या हुई। बातें तो बेसिकली कुछ नहीं हुई, वो बैठी रही, फ़ोन रख दिया, खाना खा रही मेरे सामने। सो यही होता है। यू मीन टू से वीडियो कॉल पे बात? वीडियो कॉल पे बात हुई। ओके। वीडियो कॉल पे हुई, फिर उसके बाद 5-10 मिनट तक ऐसे ही लगे रहे, फिर उसके बाद कट गया, फिर ऑडियो कॉल पे बात करी हमने। फिर एक डेढ़ घंटे कह सकते हो, 1-1.5 घंटे बात करी हमने। उसके बाद अगले दिन उसने उस कॉल का स्क्रीनशॉट लेकर एक गाना फिल्म कर उस पे व्हाट्सएप स्टेटस पे उसने पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब नई वाली लड़की, मतलब उसको तो पता चलना ही था कैसे भी, क्योंकि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। सो उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया। अच्छा तो लगेगा ही नहीं कि मेरे लिए कोई और स्टेटस पोस्ट करे ये। तो थोड़ी बहुत मतलब रोने लगी, मतलब रोती नहीं थी वो लड़की, सॉरी रोती नहीं थी नई वाली, कभी नहीं रोती थी। एक बार रोई थी, मैं बताऊंगा कब रोई थी। फिर क्या हुआ, रोज डाला, देखा, मुझे थोड़ी मतलब बहस हुई, मतलब मेरी गलती थी वो मुझे पता है, बट मैं बताना उसको हेल्प बता रहा था कि भाई ऐसे कुछ बातें नहीं करी, 1 घंटे तुम जो देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसमें बातें, बस ऐसे ही फ़ोन रख के हाँ यही, मतलब बात कुछ करने को रह ही नहीं गया था। वही पुरानी, अब मान लो भाई 1 साल से हम बात कर रहे हैं, क्या बात करने को रहेगा, बस वही ऑफिस में क्या चल रहा है ये सब बस। उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया था कि पुरानी वाली को बताना है। सो अभी तक 1 घंटे बात करी थी आपने, उस टाइम पे बताया नहीं उसको कि ब्रेकअप नहीं बताया, जस्ट बिकॉज कि उसको बताता, मतलब चुतियापा भी कह सकते हो कि बता देना चाहिए था कि धोखा, मतलब मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, बट वो रोने लग जाती थी यार, छोटी छोटी बात पर रोने लग जाती थी। उसने बोला भी था कि सुसाइड कर लो कि ये वो, बताने के बाद। ओके। तो इसलिए मैं जानता था वो कैसी है, मतलब कैसी है कह सकते हो, इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी ये भी कह सकते हो, तो इसलिए मैं उसको बताता नहीं था। बट एक टाइम आया कि मैंने, वो ऑफिस आई दोबारा, सॉरी ऑफिस आई वो दोबारा, और उसको पता चल गया। पुरानी वाली को? हाँ ओके। पता चल गया। उसके बाद भाई उसने मुझसे पूछा कि सच में ऐसा कुछ है। मैंने बता दिया हाँ, हम मतलब तुमसे बातें कम हो गई थी तो, और मुझे थोड़ी पुरानी बातें याद आ गई थी। एक होता है ना कि ऑप्शन देखता है लड़का, मतलब जैसे वो ऑप्शंस देख रही थी, ऐसे कह सकते हो कि मैं भी ना थोड़ा भावनाओं में बह गया था। तो ये नहीं थी पुरानी वाली, नई वाली आई। पुरानी वाली से मैं थोड़ा खुश नहीं था और नई वाली से अट्रैक्ट होने लग गया था, तो मुझे इसको छोड़ने का रीज़न मिल गया था। ओके। सो मीन्स हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी पुरानी वाली से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, राइट? क्योंकि जैसे आप बताया कि लाइक डिस्टेंस ऑप्शन ढूंढ रहे थे आप लोग, राइट? दोनों ही ढूंढ रहे थे। सो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए आप लोग ऑप्शन ढूंढ रहे थे, ठीक है? वो नहीं ढूंढ रही थी, बाद में, मतलब मैं भी नहीं ढूंढ रहा था, बट अचानक से वो लड़की आ गई, अच्छी लगने लगी। ओके। हाँ, सब ये सडन हुआ, कोई प्लान नहीं था, सब सडन हुआ कि मतलब फिर ये लड़की अच्छी लगने लगी। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो वैसे भी खुश नहीं था मैं इसके साथ, तो थोड़ा अब इस पे